Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. दोस्तों 2023 जुलाई से मैंने अपनी YouTube चैनल शुरुआत की थी प्रिपरेशन के दौरान ही जितनी भी मेरी ओवरव्यू थी लाइक रिव्यू थी एग्जाम्स के लिए और मेरी क्या अटेम्प्ट थी मेरी अटेम्प्ट वीडियो मेरी स्कोर कार्ड की वीडियो जितनी भी थी इन सब के रिगार्डिंग में यूट्यूब बनाती थी। तो कुछ मंथ बाद मैंने यूट्यूब बनाना बंद कर दिया था लाइक डिसकंटिन्यू हो गई थी यूट्यूब से। कुछ रीज़न थे, घर में प्रॉब्लम थी जिस वजह से। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि दोबारा से मैं अपनी यूट्यूब वीडियो दोबारा से शुरुआत करूँ। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी वीडियो जर्नी जो है यूट्यूब की वीडियो जर्नी जो है वो रिज्यूम करने जा रही हूँ। सो इसीलिए मैं चाह रही थी कि अपनी जितनी भी मेरी जो जर्नी रही है एज अ बैंकिंग एक्सपीरियंट मैं उसको शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। तो मैं जो अपनी जर्नी शुरुआत की थी वो 2021 से शुरुआत की थी। 2021 में मैंने शुरुआत की थी और उस दौरान मैंने कुछ बैंकिंग एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप किए थे जिसमें से मेरी आईबीपीएस पीओ की प्री क्लियर हुई थी। मैं कहूँ तो वो बाई लकली हुई थी क्योंकि मैं उतनी अच्छे से प्रिपेयर तो नहीं थी क्योंकि उस टाइम तो मैं स्टार्ट ही की थी, वेल प्रिपेयर्ड थी नहीं, लेकिन कट ऑफ के कम होने के कारण मेरी एग्ज़ाम क्लियर हुई थी। लेकिन मेंस में डेफिनेटली मैं आउट हो गई थी क्योंकि उतनी प्रिपेयर्ड थी नहीं। 2022 में मैं अपनी बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी थी, जितनी भी बैंकिंग सेक्टर्स की एग्ज़ाम थी वो सारी दी थी। मैंने इंश्योरेंस के भी कुछ-कुछ आए थे लाइक जीआईसी री की जो एग्ज़ाम थी वो उसकी भी दी थी, एसएससी की भी दी थी, तो बहुत सारी एग्ज़ाम दी थी लेकिन किसी का भी प्री क्लियर नहीं हुआ था, किसी का भी प्री। और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिव हो गई थी लेकिन 2023 में मेरा मतलब लाइक एक फुल फ्लेज मैंने प्रॉमिस किया था, एक फुल फ्लेज मतलब पढ़ तो मैं 2022 में भी अच्छी थी लेकिन पता नहीं एक होता है ना कि मतलब अभी भी कुछ कमी थी मेरे में। तो 2023 में मैंने अच्छे से कड़ा फुल फ्लेज पढ़ा। 2023 के बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे थे कि जिसकी प्री मैंने क्लियर किए हैं, मेंस मैंने दिए हैं। किसी की मेंस अभी रिजल्ट आए नहीं है, जैसे एसबीआई की हम बात कर लें। कुछ मेंस मैंने दी है लेकिन मैं आउट हो गई हूँ। तो उन सब के अच्छे खासे एक्सपीरियंस मैंने गेन करे हैं। और 2024 लाइक ये 1 अप्रैल 2024 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होंगे, इस साल की जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे इसमें मेरा मतलब टारगेट है कि एग्ज़ाम क्लियर करने का। आप लोगों का भी जिन का भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ वो सब भी ये साल को टारगेट करके चले कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। मैं भी वही रास्ते में हूँ। सो चलते हैं, पहले मैं अपनी जितनी भी रिजल्ट्स है मेरे उन सब के बारे में बताती हूँ कि 2023 में मैंने कितने कौन कौन एग्ज़ाम दिए हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। तो ये मेरे पूरे पूरे रिजल्ट्स के एक मतलब एक कंसाइज वो है, वीडियो बनाई हूँ। मैंने आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम दिए थे। आरआरबी पीओ के जो प्री थे उसमें मैं 57.25 लाई थी आउट ऑफ 45। 45 मतलब कट ऑफ है, ये आउट ऑफ नहीं था, आउट ऑफ तो 80 होता है। 45 कट ऑफ गई थी जो 6 अगस्त को मेरी से जो डेट पड़ी थी वो 6 अगस्त को पड़ी थी। आरआरबी पीयू की प्री तो क्लियर हो गई थी लेकिन आरआरबी पीयू की मेंस जब मैं दी थी बहुत ही मतलब लाइक रीजनिंग बाकी सब्जेक्ट जितनी भी थी बहुत ठीक ठाक मैंने की थी। ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए थे, जितने जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे उसके अराउंड ही मार्क्स आई थी। लेकिन जो रीजनिंग थी वो पता नहीं मुझसे बन ही नहीं रही थी जिस वजह से बहुत ही खराब पेपर गया था मेरा आरआरबी पीयू की मेंस। बट हाँ ये था कि एक्सपीरियंस थोड़ा मिला मुझे। 10 सितंबर को मेंस हुआ था जिसमें 47.31 मेरी मार्क्स आई थी, जो कट ऑफ गई थी वो 66 गई थी। फिर आरआरबी क्लर्क की एग्ज़ाम हुई। आरआरबी क्लर्क की प्री में मैं 77.25 मार्क्स लेके आई थी। 65.75 इसकी कट ऑफ गई थी। 12 अगस्त को मेरी पड़ी थी आरआरबी क्लर्क की प्री। आरआरबी क्लर्क की मेंस मैं प्री क्वालिफाई की, तो मेंस में जब मैं गई तो वो मेंस में भी
मैंने मेंस की जो मार्क्स आई थी वो 49.32 आई। इसकी कट ऑफ आई थिंक 49.1 थी। मैं आरआरबी क्लर्क में जो है रिजर्व लिस्ट में आई हूँ अभी, मतलब फाइनल अभी इसका आया नहीं है। रिजर्व लिस्ट के अंदर हूँ, लेकिन अभी तक रिजर्व लिस्ट की वो नहीं आई है, क्या बोलते हैं, लिस्ट अभी तक नहीं आई है, फर्स्ट लिस्ट। सो देखते हैं मेरी कितने नंबर पर आती है, किस लिस्ट में मेरी नाम आती है, देखते हैं। ओके, आईबीपीएस पीओ की एग्ज़ाम दी थी मैंने, तो जिसमें मैंने 55 स्कोर किया था। 54.25 इसकी कट ऑफ गई थी। 30 सितंबर को मेरा डे पड़ा था एग्ज़ाम का। पीओ तो क्लियर कर, सॉरी प्री तो क्लियर कर गई थी, लेकिन मेंस में मैं जब बैठी तो लाइक बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला मेंस था, लाइक बहुत ही खतरनाक मेरे लिए पेपर साबित हुआ, क्योंकि उस दिन मैं कोई भी क्वेश्चन उठा रही थी, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बहुत ही गंदा मार्क्स आया था। मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं है, पता नहीं मैं ली थी या नहीं ली थी। मैं तो लाइक मेंस दे के जब आई थी मैं तो बहुत रोने लग गई थी, क्योंकि मेंस की मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन मैं पता नहीं उस दिन मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था, ना ही रीजनिंग का कोई क्वेश्चन, ना ही क्वांट्स का कोई क्वेश्चन बन रहा था, और जीए तो सर के ऊपर से चला गया था एकदम से। तो मीन्स मैं आउट हो गई थी। आईआरबी सॉरी आईबीपीएस क्लर्क की मैं प्री दी थी। 75.25 मार्क्स आई थी, 80 कट ऑफ गई थी 27 अगस्त की। तो इसमें मुझे लगा था मैं क्लियर कर जाऊंगी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उस टाइम में किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि उसी टाइम के अराउंड मेरी दादाजी की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मूड बहुत अपसेट था, घर का माहौल भी खराब था। तो मैं प्री क्लियर नहीं कर पाई थी। एसबीआई की अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई पीओ की प्री की मार्क्स जो थी मेरी 51.75 थी, और जो कट ऑफ गई थी वो 59.25 गई थी। 4 नवंबर की मेरी डेट पड़ी थी। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिसने एसबीआई फॉर्म फिलअप तो किया था प्री का, लेकिन उन लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, शायद उनका इंटरव्यू के साथ क्लैश हो रहा था एग्ज़ाम डेट। सो लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाई थी इस एग्ज़ाम को। और फिर एसबीआई क्लर्क की बात करें तो 73.75 मेरे मार्क्स आए थे। जो कट ऑफ गई थी, ये मैंने बिहार से भरा था, तो मेरी जो कट ऑफ गई थी वो 51 गई थी उस स्टेट की, बिहार की। और मेरी जो मार्क्स आई थी वो 73.75 आई थी। 5 जन मेरे डेट पड़ी थी। और इसका भी क्लर्क की जो मेंस है ये अभी अवेटेड है, अभी तक आई नहीं है। तो इसकी मैं अपनी अटेम्प्ट बता दूँ तो मेरी जो अटेम्प्ट रही है वो 85 रही है। हाँ, 85 मेरी जो अटेम्प्ट रही है, मेरी जो टोटल मार्क्स जो है 85 मार्क्स की मैंने अटेम्प्ट करके आई है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। फिर 2023 में मेरी जो सबसे पहली एग्ज़ाम थी वो आईडीपीआई एग्जीक्यूटिव की थी। 2 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम हुई थी इसकी। लेकिन इसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई। 92.75 मेरे मार्क्स थी। कट ऑफ क्या थी आई डोंट रिमेम्बर, मतलब याद नहीं है मुझे। ओके, आईडीबीआई जैम की जो एग्ज़ाम हुई थी 2023 की 31 दिसंबर 2023 की, लास्ट डे ऑफ 2023 की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मैं जैम के उस एग्ज़ाम में मैं क्लियर नहीं कर पाई। इसकी अभी स्कोर कार्ड आई नहीं है, तो मुझे पता नहीं कितने मार्क्स है मेरे। UIIC की रिजल्ट अभी अवेटेड है, देखते हैं क्या होता है। NICL AO की अभी रिजल्ट हाल ही में आई है, कल परसों ही आई थी, तो उसमें मैं मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो वो क्रॉस है। तो अगर मैं अपनी रिजल्ट की बात करूँ तो 2022 से मैं अपनी कंपेयर करूँ अपने 2023 के रिजल्ट से, तो मेरे 2022 में तो कोई भी प्री नहीं निकल रही थी, किसी भी मेंस का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। और 2023 में मेरी लगभग 4 प्री क्लियर हुई है। मैंने 4 एग्ज़ाम्स में मैं बैठी हूँ,
मेंस के मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक मेंस के एग्ज़ाम को आरआरबी क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम किया है, मतलब रिजर्व लिस्ट में हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इसको क्लियर ही बोलूँगी। रिजर्व लिस्ट में मैं सिलेक्टेड हूँ, होंगी, नहीं होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिजर्व लिस्ट में आना भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एक सिलेक्टेड लिस्ट में ही होते हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ रिजर्व लिस्ट भी एक तरह के सिलेक्टेड ही है, क्योंकि आप रिजर्व लिस्ट में तो आए, मतलब आप सिलेक्टेड की एक लिस्ट में तो आ ही रहे हो ना। तो ये मेरा 2023 का पूरा रिजल्ट है। कितने एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, कितने एग्ज़ाम्स के प्री क्लियर किए हैं, कितने एग्ज़ाम्स के मेंस को मैंने दिया है। अभी एसबीआई के जब क्लर्क के मेंस आते हैं, इसके मतलब स्कोर कार्ड आते हैं, तो मैं उसको भी शेयर करूँगी। हालाँकि 85 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, सो बी पॉजिटिव। तो अब क्या है ना, अब ये वीडियो तो मैंने मतलब शुरुआत कर दी है, तो मैं अभी इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा अपने लिए, अपने तरफ मतलब अपने आप में एक ट्रूथनेस आपके अंदर आ जाती है। लाइक आप वीडियो थोड़ा बहुत अपनी बातें शेयर कर रही हो कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना, तो एक स्ट्रैटेजी लाइक आप वीडियो दे देते हो ना, तो खुद में भी उस चीज को अप्लाई करने की लाइक हैबिट आ जाती है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली जितने भी वीडियो है उस माध्यम से मैं खुद में भी डेवलप करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को भी कुछ कुछ बोलूँगी अगर मैं गाइड कर पाई आप लोगों को। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये मेरी 2023 की टोटल रिजल्ट रही है। आगे जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी मेरी और जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उन सारे रिजल्ट्स की, उन सारी रिव्यू की मैं प्रोवाइड करूँगी। और हाँ, 2024 1 अप्रैल 2024 से मैंने टारगेट करा है टू डू लिस्ट कंटिन्यू बेसिस पर करने का, बनाने का। अगर आप लोगों को मेरी टू डू लिस्ट चाहिए, मतलब लाइक थोड़ी एक ग्लिम्स चाहिए, ओवरव्यू जो होते हैं ना कि लाइक आपको भी स्टार्ट करनी है बट आपको समझ नहीं आ रही कैसे क्या स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि 2022 में मैंने जो तरीके से पढ़ा था और 2023 में जो मैंने तरीके से पढ़ा और जिस वजह से मेरी इतनी प्री क्लियर हुए, तो इसमें कुछ तो रहा होगा ना, कुछ डिफरेंट तो रहा होगा ना, तभी 2022 में एक भी प्री नहीं निकला और 2023 में इतने इतने प्री कंटिन्यू बेसिस पे निकले। तो कुछ स्ट्रेटजी मैंने अपनी चेंज की थी, अपडेट की थी, आगे भी अपडेट करूंगी, चेंज करूंगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं एक लाइक स्ट्रेटजी वीडियो बताऊं आप लोगों को या फिर एक टू डू लिस्ट की सीरीज निकालूं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और 2024 1 अप्रैल 2024 से ये मेरी मतलब दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी पढ़ाई मेरी, दोबारा से बैंकिंग प्रिपरेशन रीस्टार्ट हो जाएगी। सो जिन का भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, किसी में भी आप सिलेक्टेड अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो गाइस प्लीज़ डिमोटिव नहीं होना है, क्योंकि मैं 3 साल से अगर लगी हुई हूँ, 2021 से मैं अभी तक लगी हुई हूँ बिना मतलब ऐसे मतलब लाइक फुल फ्लेज कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे डिमोटिव और गिव अप मत करिए। 1-2 साल 1 साल कम से कम 2024 को फुल फ्लेज देखिए, क्योंकि 2023 को मैंने फुल फ्लेज दिया था तब जाके मेरे ये रिजल्ट आए हैं। तो 2024 को भी अच्छे से फुल फ्लेज दोगे तो 99% चांसेस है आप निकाल लोगे। 1% पॉसिबिलिटी होती है, 1% कुछ भी हो सकता है, तो वो देखा जाएगा, लेकिन 99% मतलब लाइक अपनी तरफ से तो 100% देना है। वो क्या हो रहा है रिजल्ट में, क्या आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से 10% जो है आप अपनी तरफ से दीजिए एग्जाम क्लियर करने की। तो स्टार्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो मैं बीच-बीच में कुछ कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये चीज़ को लेके करेंट अफेयर कहाँ से कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या फिर एक छोटा सा भी ग्लिम्स चाहिए आप लोग को शुरुआत करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन।
और सो प्लीज़ सो बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने ये चैनल दोबारा से शुरू किया है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो ओके, थैंक यू सो मच।